हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 27 अगस्त 2022। आज है 27 अगस्त 2022। 27 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 26 अगस्त को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हुआ ए। अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। यह पहली बार 2004 में पशु कल्याण कार्यकर्ता और पालतू जानवरों की जीवन शैली विशेषज्ञ कॉलिन पेज द्वारा मनाया गया था। पेज ने विशेष रूप से 26 अगस्त की तारीख को चुना क्योंकि आज ही के दिन उनके परिवार में स्थानीय पशु आश्रय से अपना पहला कुत्ता सेल्टी गोद लिया था। वह राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस की संस्थापक भी हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत का पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट कब से शुरू होने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का सी, 27 अगस्त से हाल ही में भारत का पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 27 अगस्त 2022 से शुरू होगा। यह टूर्नामेंट देश के 4 जोन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 20 से 23 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली की के.डी. जादव इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। टूर्नामेंट के दौरान 4 आयु वर्ग के प्रतियोगी भाग लेंगे। टूर्नामेंट में 48 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में गूगल द्वारा किस देश में एक लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी। भारत में गूगल द्वारा 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। गूगल ने भारत में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के कौशल को बढ़ाने के लिए एक अभियान की घोषणा की। यह कंपनी के साइबर सुरक्षा रोड शो का हिस्सा होगा और पूरे भारत के कई शहरों को कवर करके उपभोक्ता ऐप और उद्यम कार्यक्रम के निर्माण के लिए सुरक्षा नीतियों पर उपकरण, ट्यूटोरियल और सलाह प्रदान करेगा। अप स्किलिंग प्रोग्राम भारत में 1 लाख डेवलपर्स को लक्षित करेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का बी। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। दक्षिण कोरिया ने एक बार फिर दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2021 के आंकड़ों के अनुसार कोरिया में महिलाओं के जीवन काल में प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या घटकर 0.81 हो गई है, जो पहले 0.84 थी। 2021 में नवजात शिशुओं की संख्या घटकर 2,60,600 रह गई है, जो जनसंख्या की लगभग 0.5% के बराबर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हाल ही में आयोजित होने वाली भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में किसने हिस्सा लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी, एस जयशंकर ने भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में हिस्सा लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रासीलिया में अपने ब्राज़ीलियन समकक्ष कार्लोस फ्रांका के साथ भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता की है। व्यापक चर्चाओं में व्यापार और निवेश, पेट्रोलियम, जैव ईंधन, खाद्य तेल और खनिज, स्वास्थ्य, फार्मा आदि शामिल थे। बैठक के बाद प्रसारण और कराधान के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ड्रीम स्टेटको ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, सौरभ गांगुली को हाल ही में ड्रीम स्टेटको ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस और ट्रैवल प्लेटफॉर्म ड्रीम सेटगो ने सौरभ गांगुली को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। लोगों को दुनिया भर के खेल आयोजनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए ड्रीम स्पोर्ट्स की स्वामित्व वाली कंपनी को 2019 में लॉन्च किया गया था। कंपनी के लिए सुपर कैप्टन के रूप में वह मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, एफसी आदि के साथ कंपनी की प्रमुख साझेदारी के माध्यम से पेश किए गए उसके क्यूरेटेड अनुभव को बढ़ावा देगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में एशिया कप 2022 के लिए अंतरिम मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, बीवीएस लक्ष्मण। बीवीएस लक्ष्मण एशिया कप 2022 के लिए अंतरिम मुख्य कोच के रूप में नियुक्त की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। बीवीएस लक्ष्मण को आगामी एशिया कप 2022 के लिए अंतरिम मुख्य कोच बनाया गया। वह कोविड-19 के संक्रमित हुए राहुल द्रविड़ की अनुपस्थिति टीम की तैयारी की देखरेख करेंगे। नवंबर 2021 में राहुल द्रविड़ के पद खाली करने के बाद लक्ष्मण को हाल ही में एनसीए का प्रमुख नामित किया गया था। इससे पहले उन्हें आयरलैंड जाने वाली टीम का मुख्य कोच नामित किया गया था, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने न्यू टाटा के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए, एचडीएफसी। क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एचडीएफसी बैंक ने न्यू टाटा के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। एचडीएफसी बैंक ने 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की घोषणा की है। एचडीएफसी बैंक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के 2 प्रकारों टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड और टाटा न्यू इन्फिनिटी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के नाम से लॉन्च किया जाएगा। यह कार्ड ग्राहकों को न्यू कॉइन के रूप में ऑनलाइन और इन स्टोर दोनों तरह के खर्चों पर रिकॉर्ड अर्जित करने में सक्षम बनाएगा। न्यू कॉइन ₹1। एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश ने रूसी परमाणु कंपनी के साथ $2.25 अरब का समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी एसीई के साथ $2.25 अरब का समझौता किया। मिस्र के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए उपकरण प्रदान करने हेतु
इस पर हस्ताक्षर किए गए। एएसई एक सरकारी स्वामित्व वाले रूसी परमाणु समूह रोसाटॉम की सहायक कंपनी है। दक्षिण कोरिया ने संयुक्त अरब अमीरात में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने के लिए डॉलर यानी $20 अरब के अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक येलू हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 में 551 शाखाएं खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी। बंधन बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 में 551 शाखाएं खोलने की घोषणा की है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन से पहले डिटेल पढ़ लेते हैं। बंधन बैंक 2022 से 23 वित्तीय वर्ष 551 और शाखाएं खोलेगा, जो कि पूर्वी क्षेत्रों के बाहर भारत के अन्य हिस्सों में अपने वितरण को मजबूत करने के लिए ऋणदाता फोकस का एक हिस्सा होगा। नवीनतम बुद्धि के साथ बैंक की शाखाएं की संख्या 6000 से अधिक हो गई। हाल ही में डिजिटल और तकनीकी परिवर्तन की ओर बैंक का झुकाव एक बड़ी सफलता रही, जिसमें 92% लेन देन डिजिटल के माध्यम से हो रहे हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत और किस देश ने परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी। बांग्लादेश और भारत देश के बीच 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बांग्लादेश और भारत ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण शामिल है। दूसरी में पार्वतीपुर और कोनिया के बीच 1 मीटर गेज लाइन को डुअल गेज लाइन में बदलना शामिल है। इन परियोजनाओं को $2 अरब की भारतीय ऋण व्यवस्था एलओसी के तहत वित्त पोषण के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए। कन्नौज को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। और आपको बता दूं कि आपको पूछे भारत की इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताओगे कन्नौज। उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत सरकार दिसंबर 2022 में कन्नौज में एक अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेले का आयोजित करेगी। जिले में बन रहे इत्र पार्क का पहला चरण भी 15 नवंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। कन्नौज का इससे सरकार की एक जिला उत्पाद पहल के तहत किया जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक और चिराग ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का ए, स्वर्ण पदक। सात्विक कसाईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भी भारतीय जोड़ी ने अगस्त 2022 में टोक्यो में विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक पदक जीता। यह पुरुष युगल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। विश्व में 7वें नंबर पर काबिज भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में दुनिया की दूसरे नंबर के खिलाड़ी जापान के ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी को हराया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का बी, नई दिल्ली में भारत बांग्ला संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग जीआरसी की 38वीं बैठक की
नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने कुशायारा नदी के किनारे यहाँ अंतरिम जल बंटवारे पर समझौते ज्ञापन मसौदे को अंतिम रूप दिया। दोनों पक्षों ने त्रिपुरा में सबरूम शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फेनी नदी पर पानी लेने वाले स्थान और उसके डैम को अंतिम रूप दिए जाने का भी स्वागत किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में डीआरडीओ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी, डॉक्टर समीर बी कामत को डीआरडीओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर समीर बी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कामत डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। उन्हें रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले डॉक्टर कामत जुलाई 2017 से डीआरडीओ में नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स की महानिदेशक थे। डीआरडीओ की स्थापना 1958 और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन से पढ़ने से पहले पिछली वीडियो का रिवीजन आइए फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, हाल ही में मोहाली में होमी बाबा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। क्वेश्चन दूसरा था, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में मिनेश शाह का कार्यकाल कितने दिन बढ़ाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह। हाल ही में ईसा आउटरीच ने किस राज्य सरकार के साथ कृषि को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। हाल ही में किसके द्वारा पहली गोबर में संपीड़ित बायोगैस परियोजना को शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा HPCL। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसानों के लिए कृषि तकनीक मंच बनने के लिए रैक्सिस के साथ साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर होगा मास्टर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत में कौन सा नया वायरस पाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा टैमेटो फ्लू। क्वेश्चन नंबर 8 था, हाल ही में भारत में स्थित 23 AIIMS का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा स्थानीय नायकों के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाली आतंकवाद के विरुद्ध बैठक के लिए UNSC सदस्यों की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में CDRI ने किस देश की सरकार के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। हाल ही में रॉयल एनफील्ड ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर होगा यूनेस्को के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में विश्व अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसका राइट आंसर होगा 16 पदक। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा M वेंकैया नायडू। हाल ही में यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 24 अगस्त को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।